friends, welcome back to my channel. As you can see, a word is written on the board. So, everybody of you will read it as impossible. But I read it as I am possible. Yes. And from today, every one of you have to read it as I am possible. From this, what we learned? That everything in our lives has two aspects, one the positive and one the negative. It's completely up to us as what we are going to take. If we'll take the positive sides, our mind will be positive and will move towards the positivity in our life. But if we'll think about the negative thoughts will capture our mind and it is the biggest hurdle on the path of our success. So, in every aspect of your life, just see the positive things and just remove the negative things and be positive and move ahead in your life. So with this positive thought, let's begin our today's class. Today we are going to discuss one of the most important topic of English grammar, that is the parts of speech. Generally, every one of us have just heard this word parts of speech. We know that there are 8 parts of speech. But what is this part of speech? What is this word, this line mean, parts of speech? So today, in this class, we'll understand what is parts of speech and what are the different parts of speech. And I'll just give you the easiest trick to remember all the parts of speech so that you will never forget in your life. So just understand it in this way. आप इसको एक कहानी की तरह समझो. जैसे कि हम लोग जब घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, थिंक अबाउट अ कंस्ट्रक्शन. जब भी हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, लाइक समवन इज मैशन, समवन इज इलेक्ट्रिशियन, समवन इज पेंटर, समवन इज कारपेंटर. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और उन सारे लोगों का जो हम लोग नाम देते हैं, लाइक ही इज मैशन, ही इज कारपेंटर, ही इज पेंटर, ही इज लाइक आर्किटेक्ट, इन सब का जो भी नाम हम देते हैं, ये बेसिकली उनके फंक्शन को देखकर देते हैं. वो किस तरीके का काम कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन में, या वो किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन में, उसको देखकर हम उनको नाम देते हैं. ठीक है, दैट नेम is given to the person on the basis of their function. ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है, ये स्टोरी है जो कि आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी. I just try to make it easy for you. Parts of speech होता क्या है, हम लोग इस कहानी से समझेंगे, इस छोटी सी लाइन से समझेंगे. लाइक बस यही चीज याद रखना है कि जैसे हमारे घर का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो अलग अलग लोगों के जो हम लोग नाम देते हैं, लाइक ही इज मैशन, ही इज कारपेंटर, ही इज पेंटर, उनके जो अलग अलग डिफरेंट नेम्स देते हैं हम लोग, वो नेम देते हैं उनके फंक्शन को देखकर. सेम तरीके से हमारे सेंटेंस में भी होता है. हमारा जो सेंटेंस होता है वो डिफरेंट वर्ड से मिलने से बनता है और हर वर्ड का अपना एक रोल होता है उस सेंटेंस में. उसी रोल के बेसिस पर हम उसको एक नाम देते हैं, लाइक नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, उसके रोल पर हम उसको एक नाम देते हैं. उसी नाम को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है, जो भी सेंटेंस में हमारे वर्ड्स यूज हुए हैं, वो सारे वर्ड्स के अपने अपने रोल होते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, और उनके रोल पर बेसिस ही हम उनको एक नाम देते हैं. That is parts of speech. ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि what is parts of speech, तो parts of speech को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Parts of speech in English all words are divided in 8 different groups, 8 different groups on the basis of their role played in the sentence, played in
the sentence। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इन इंग्लिश ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन 8 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल प्लेड इन द सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सारे वर्ड्स को हम अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। किस आधार पे? वो उस सेंटेंस में किस तरह का रोल प्ले कर रहा है उस आधार पे। ठीक है, लाइक जरूरी नहीं है कि अगर एक वर्ड एक सेंटेंस में नाउन है तो दूसरे सेंटेंस में भी वो नाउन का ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी क्या सीखे? we'll see the examples as well. So just from here, just learn the definition of parts of speech, that in English all the words are divided in 8 different groups on the basis of their role played in the sentence. उस particular sentence में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, इस बेसिस पर हम उसको 8 डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। So from here it is very clear that there are 8 different groups. There are 8 different groups. So यही 8 different groups जो है वो हमारा parts of speech है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि जो वो 8 parts of speech होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं। So here see, first one is noun, second one is pronoun, third one is verb, fourth one is adverb, fifth one is adjective, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, and eighth one is interjection। ये है हमारा 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। यही है 8 different parts of speech। हमारे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो इन्हीं सब में से किसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अपने आप में ही एक कंप्लीट लेसन है। ठीक है, ये सारा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे वो सारे अपने आप में ही एक कंप्लीट लेसन है। सो आई नॉट टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब, सारे टर्म्स के मतलब आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगे। और अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि जो सेंटेंस है हमारा उसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, मतलब आप इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो। So see the shortest trick how we can remember these terms. So noun is basically the naming word. ठीक है, noun को आप naming word की तरह याद कर सकते हो। noun का मतलब क्या है? naming word। ठीक है, अब वो नेम चाहे किसी का भी हो सकता है, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी सामान का नाम, लाइक दिस इज पेन, ये भी नाम है। ठीक है, दिस इज बोर्ड, ये भी नाम है। ठीक है, तो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो, चाहे वो किसी प्लेस का हो, चाहे वो किसी थिंग का हो, या फिर वो हमारे फीलिंग्स का भी नाम क्यों ना हो। ठीक है, जिस भी चीज को हम एक नाम देते हैं ना उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम शॉर्टेस्ट वे में कैसे याद कर सकते हैं? तो इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। It is used in place of noun. Pronoun वैसे words होते हैं जो कि noun की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, noun की जगह पर वो यूज होते हैं, noun की तरह ही काम करते हैं। For example, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 लाइन्स लिखना है काऊ के बारे में, ठीक है, तो आप हर सेंटेंस में तो द काऊ नहीं लिखोगे ना। तो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग कोई ना कोई वर्ड यूज करते हैं।
ठीक है। लाइक अगर मैं काउ के बारे में लिखने आपको बोलूं तो आप पहली बार में द काउ यूज करोगे, उसके बाद आप लोग इट का वर्ड यूज करोगे, इट यूज करोगे, ठीक है। तो वो जो इट है वो ही प्रोनाउन है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोनाउन वैसे वर्ड्स है जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं। नाउन की जगह पर क्यों यूज होते हैं? टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब को आप कैसे याद कर सकते हो? वर्ब को याद करने का तरीका होता है एक्शन वर्ड, ठीक है। एक्शन वर्ड या फिर और स्टेट ऑफ बीइंग, कोई भी एक्शन वर्ड, रनिंग, हिटिंग, बीटिंग, पुटिंग, कटिंग, है ना, हिट, बीट, पुट, कट, कुछ भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, किसी भी वर्ब फॉर्म में हो, मतलब या तो वो लाइक ईट हो तो भी वो वर्ब है, ईटिंग हो तो भी वो वर्ब है, ईटन हो तो भी वो वर्ब है। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग कैसे वर्ड्स है? लाइक वर्ब है ना, लाइक इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना वो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, ठीक है। तो वैसे वर्ड्स जो कि कोई एक्शन के बारे में बता रहे हो या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे हो, वैसे वर्ड्स वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब को हम कैसे याद कर सकते हैं? एडवर्ब वैसे वर्ड्स हैं which describes any verb, adjective or any other adverb, ठीक है। एडवर्ब कैसे वर्ड्स हैं? तो एडवर्ब वैसे वर्ड्स हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं या एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं या फिर किसी अदर एडवर्ब के बारे में बताते हैं। हम लोग सबका एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग सारे जो टर्म्स है, सारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको हम लोग शॉर्टेस्ट वे में कैसे याद रख सकते हैं। अगर हम लोगों को डेफिनेशन नहीं याद है, फिर भी अगर रैंडमली हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एडवर्ब, तो वी कैन टेल दैट एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। हम लोग वहां पर रैंडमली अगर कोई पूछता है तो हम लोग उनको आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक इन व्हिच यू कैन रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव वैसे वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम लोगों को बताते हैं। कोई भी नाउन जो है वो कैसा है, कितना है, ठीक है, सारा नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी चीज बताता है, चाहे वो क्वालिटी बताए या उसके क्वांटिटी के बारे में बताए या फिर उसके नंबर के बारे में बताए, कुछ भी बताए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कोई वर्ड बताता है, अगर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडवर्ब में भी मैंने लिखा कि डिस्क्राइब्स और एडजेक्टिव में भी मैंने लिखा कि डिस्क्राइब्स। व्हाट इज द डिफरेंस? एडवर्ब जो होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, बट एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एडजेक्टिव के बाद था प्रीपोजिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? इट शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। प्रीपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, विल डू इट, बट शॉर्ट में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के प्लेस को बताता है, ठीक है, कि वो कहाँ है, पोजीशन बताता है। रिमेंबर इट एज पोजीशन, इट शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को आप शॉर्ट में कनेक्टर की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। कंजंक्शन को आप शॉर्ट में कनेक्टर की तरह याद कर सकते हो। व्हाट इज कंजंक्शन? सो conjunction is the word that connects two phrases, two clauses or two different parts of sentence.
कंजंक्शन का काम क्या होता है? कनेक्ट करना, इसीलिए मैंने इसे कनेक्टर नाम दिया है, ठीक है। कंजंक्शन का काम होता है दो अलग अलग सेंटेंस के पार्ट्स को कनेक्ट करना। अब वो दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट भी हो सकते हैं सेंटेंस के, दैट डजंट मैटर। दो डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करता है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? इट शोज सर्टेन फीलिंग, इट शोज सर्टेन फीलिंग और एक्सप्रेशन। अचानक से जो फीलिंग्स आते हैं ना हमारे पास, लाइक चोट लग जाए तो अचानक से हम लोग जो फीलिंग आता है, दैट इज इंटरजेक्शन, ठीक है। लाइक हम लोग बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं ना, हुर्रे, आउच, सो दीज ऑल वर्ड्स शोज सर्टेन फीलिंग और इनको ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होगा ही होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में इंटरजेक्शन है तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। क्लियर है? सो आई होप ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी क्लियर, ठीक है। अगर अभी भी किसी चीज में कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ विल मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो लेट्स सी। मैं यहां पर दो एग्जाम्पल लिखती हूं, ठीक है। The boys run slowly, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज द, अच्छा मैं यहाँ पे स्लोली की जगह पे फास्ट कर देती हूँ, ठीक है, फिर समझने में आसानी होगी। द बॉयज रन फास्ट, दिस इज द फास्ट ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखा, द बॉय रन फास्ट एंड दिस इज द फास्ट ट्रेन। अब दोनों ही सेंटेंसेस में आपको दिख रहे होंगे फास्ट, यहाँ भी फास्ट है और यहाँ भी फास्ट है, ठीक है। दोनों सेंटेंस में वर्ड एक ही है, फास्ट। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है और यहाँ पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस है, द बॉयज रन फास्ट, लड़के तेज दौड़ते हैं, ठीक है, लड़के तेज दौड़ते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो फास्ट वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्वियसली रन को, है ना। लड़के कैसे दौड़ते हैं? तो फास्ट दौड़ते हैं। लड़के कैसे दौड़ते हैं? तो फास्ट दौड़ते हैं। इस रन को डिस्क्राइब कर रहा है ये फास्ट। बात समझ में आ रही है? ये जो रन है, रन एक एक्शन है, ठीक है, ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है। और लड़के कैसे दौड़ते हैं? तो वो फास्ट दौड़ते हैं। ये फास्ट जो है हम लोगों को इस एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये जो एक्शन है वो कैसे किया गया है, तो वो फास्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है हमारा, फास्ट ट्रेन। दिस इज द फास्ट ट्रेन, ये एक फास्ट ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ड फास्ट आया है वो किसके लिए आया है? वो इस ट्रेन के लिए आया है। इस ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो ट्रेन है वो कैसा है, फास्ट है। लाइक हम लोग किसी ट्रेन में जाते हैं ना जिसके बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दिस इज स्लो ट्रेन, ठीक है, ये स्लो ट्रेन है। तो वैसे यहाँ पे फास्ट ट्रेन है, ठीक है। तो ये जो फास्ट वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? ये इस ट्रेन के लिए आया है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर ये फास्ट जो है रन के लिए आया है, यहाँ पर ये फास्ट ट्रेन के लिए आया है। तो ये सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच जानने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक एक्शन है और एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रेन है, ट्रेन एक ऑब्वियसली एक थिंग है, एक काइंड ऑफ थिंग है। तो ये एक किसी सामान का नाम है जिसको कि हम नाउन कह सकते हैं। ये व्हीकल है ना, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग है, तो ये एक नाउन है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर जो रन है वो एक एक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग, वो एक काम है तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और ये जो ट्रेन है वो एक थिंग है तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि ये फास्ट जो है हम लोगों को वर्ब के बारे में बता रहा है कि हमारा जो वर्ब है, हमारा जो एक्शन है वो कैसे किया गया है, फास्ट किया गया है।
तो यहाँ पर ये फास्ट जो है हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट वर्ब के बारे में बता रहा है तो इसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रेन है, ट्रेन जो है नाउन है और नाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस में था वो एडवर्ब था, सेकेंड सेंटेंस में हमारा वही वर्ड एडजेक्टिव का रोल प्ले करने लगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक वर्ड जो होता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में रहे, ठीक है। एक वर्ड हो सकता है किसी सेंटेंस में वो नाउन हो जाए, किसी सेंटेंस में वो वर्ब हो जाए, ठीक है। किसी सेंटेंस में कोई वर्ड प्रीपोजिशन हो जाए, किसी सेंटेंस में कोई वर्ड एडवर्ब हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो इंग्लिश में बिल्कुल रिजिड नहीं होना है कि नहीं ये वर्ड वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा, ऐसी रिजिडिटी नहीं है, ठीक है। हम लोगों को सीखना क्या है, हम लोगों को सीखना है कि जो भी वर्ड है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर एक वर्ड सेंटेंस में वर्ब को डिस्क्राइब करा तो हम लोगों ने उसको एडवर्ब बना दिया। अगर वो ही वर्ड उस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो हमने उससे एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। आप एडवर्ब को इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक ये भी हो सकता है, एड प्लस वर्ब, ठीक है। एड प्लस वर्ब मतलब जो वर्ब में कुछ ऐड करे मतलब उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ ऐड करके बताए, कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में कुछ ऐड करके बताए, उसे हम लोग एडवर्ब कह सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ट्रिक है, ठीक है, एडवर्ब याद करने के लिए, क्योंकि बच्चे बेसिकली एडवर्ब और एडजेक्टिव में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उनको ऐसे ही बताया करती हूँ कि वर्ब अगर है ना तो वर्ब के बारे में अगर कुछ ऐड हो रहा है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो रहा है तो आप उसको एडवर्ब बना देना, ठीक है। और अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होगा ना तो आप उसको एडजेक्टिव बना देना। क्लियर है? अब हम लोग एक दो और एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। नाउ सी सेकंड एग्जांपल है। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट और सीता इज अ पुअर गर्ल, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखा, द पुअर आर ऑनेस्ट एंड सीता इज अ पुअर गर्ल। यहाँ पर फिर से दो बार यहाँ पर भी पुअर है, यहाँ पर भी पुअर है। अब हम लोगों को फिर से क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि हमारा जो ये दोनों वर्ड है ये सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पर पुअर जो है वो पूरे गरीब लोगों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक गरीब नहीं, दो गरीब नहीं, या किसी के बारे में नहीं बता रहा है कि वो गरीब है। यहाँ पर पुअर का मतलब क्या है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो हियर द पुअर इज यूज्ड फॉर होल पुअर पीपल, ठीक है। जितने पुअर पीपल है, लोग जितने पुअर लोग हैं उन सब के लिए ये एक कॉमन वर्ड आया है पुअर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वर्ड कहीं ना कहीं एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है? यस और नो? क्योंकि ये पूरे एक कम्युनिटी का नाम है ना पुअर, पूरे गरीब लोगों के लिए एक नाम है ये पुअर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अगर वही मैं यहाँ की बात करूं तो सीता इज अ पुअर गर्ल, यहाँ पर पुअर जो है वो सीता को डिस्क्राइब कर रहा है। सीता कैसी है? तो सीता गरीब लड़की है, ठीक है। सीता कैसी है? तो वो गरीब लड़की। यहाँ पर ये पुअर जो है हम लोगों को नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंग्लिश में जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो उनके रोल के बेसिस पर हम लोग 8 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। और वो 8 डिफरेंट कैटेगरीज क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है।
और पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि कोई भी वर्ड जिसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करना है वो उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जब तक हम उस रोल को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जितने भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं ना, लाइक नाउन को आप कैसे याद रख सकते हो, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन को आप कैसे याद रख सकते हो, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, वर्ब को आप कैसे याद रख सकते हो, एक्शन वर्ड। एडजेक्टिव को कैसे याद रख सकते हो, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, इससे आप उस पर्टिकुलर टर्म को याद रख सकते हो। ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन तो सबको याद होते नहीं, और रैंडमली अगर मैं कभी मैं या फिर कोई भी अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि ये वर्ड क्या होता है, लाइक एडवर्ब क्या होता है, तो आप डेफिनेशन के चक्कर में पड़ जाओगे, तो फिर खोजते रह जाओगे डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक याद है कि एडवर्ब क्या होता है, तो द वर्ड विच डिस्क्राइब्स एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में हम लोगों को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, दैट इज एडवर्ब। ठीक है, तो डोंट रन टू लर्न द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के पीछे नहीं भागो, जस्ट जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना उनको याद कर लो, ताकि आपको डेफिनेशन तो आप अपने आप ही फ्रेम कर लोगे। ठीक है, तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से याद रख सकते हो, बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बच्चे अक्सर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2, 3, 4 तक जाते जाते भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, NP। NP का मतलब क्या होगा, NP AVA PC। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमने क्या देखा, NP AVA PCI। ठीक है, N का मतलब नाउन, P का मतलब प्रोनाउन, A का मतलब एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इससे आप बस ये वर्ड याद कर लो, NP AVA PCI, आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म। So in our next part we'll do some of the questions related to parts of speech. Till then stay tuned with our channel. If you are new on the channel, please do not forget to subscribe and share the channel.